गुजरात में यूपीएससी, जीपीएससी, सीसीई, पीएसआई तमाम प्रकार की स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, बस 3 दिन पहले जीपीएससी के पुराने अध्यक्ष रिटायर हो गए और जीपीएससी में नए अध्यक्ष के रूप में हसमुख पटेल साहब की नियुक्ति की गई। तो आज हम लोग जीपीएससी के बारे में संविधान में क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसलिए आज है कि जीपीएससी ना नवा अध्यक्ष हसमुख पटेल जीपीएससी विषय उड़ान पूर्वक बंधारणीय माहिती। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जीपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सचिवालय गांधीनगर, नोटिफिकेशन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय क्लाउज 1 ऑफ आर्टिकल 316(1), यानी जीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316(1) के अनुसार होती है। देखिए, उसके बाद लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, श्री हसमुख पटेल आईपीएस इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 316(1) के अंतर्गत अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अब आइए दोस्तों, राज्य जाहिर सेवा आयोग। दरअसल बंधारण में जितने भी राज्य हैं वहाँ जो जाहिर सेवा आयोग है उसके बारे में वर्णन है, इसीलिए वहाँ जीपीएससी नहीं लिखा होगा। राज्य जाहिर सेवा का मतलब हो गया यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, जीपीएससी। तो सौथी पहले राज्य जाहिर सेवा आयोग नो उल्लेख बंधारण ना कई अनुच्छेद में छे। तो हवे याद राखजो, आ करंट अफेर्स पण थई सके। राज्य जाहिर सेवा आयोग नो उल्लेख बंधारण ना भाग 14 में छे अने अनुच्छेद 315 થી 323 ની વચ્ચે છે। તો જે વિદ્યાર્થીઓ આગામી प्रतियोगिता પરીક્ષામાં સામેલ થવા જઈ રહ્યા છો તેના માટે આ બહુ મહત્વના અને અગત્યના પ્રશ્નો છે कि भाग 14 में શું છે। तो राज्य जाहिर सेवा आयोग અને यूपीएससी के बारे में भी है, लेकिन यहाँ हम चूँकि राज्य जाहिर सेवा आयोग को फोकस किए हैं इसलिए અને आर्टिकल 315 થી 323। હવે આગળ વધીએ। निर्माण એટલે કે संरचना। राज्य जाहिर सेवा आयोग में एक अध्यक्ष અને એના સભ્ય હોય છે। मतलब राज्य जाहिर सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। तेवने राज्यपाल निमे छे। यानी अगला प्रश्न ये है कि राज्य जाहिर सेवा आयोग ना अध्यक्ष ने सभ्यों नी निमणूक कोने करे छे? तो राज्यपाल करे छे। हवे केटला सभ्य? तो राज्य जाहिर सेवा आयोग ना सभ्यों नी संख्यानु बंधारण में कोई उल्लेख नथी। ते ए राज्यना राज्यपाल नी मर्जी पर निर्भर होई छे। इसका मतलब कि अध्यक्ष तो एक होगा, कभी 5 सदस्य भी हो सकते हैं और कभी 3 सदस्य भी हो सकते हैं। आ राज्यपाल नी इच्छा मुजब छे। हवे आगळ बढ़ीए। राज्य जाहिर सेवा पंच माटे कोई पण योग्यता निर्धारित नहीं करवामां आवी छे। यानी राज्य जाहिर सेवा आयोग में सभ्य अथवा अध्यक्ष बनवा माटे कोई लायकात का नो उल्लेख बंधारण में नहीं।
પરંતુ એ જરૂરી છે કે રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અડધા સભ્ય રાજ્ય સરકારમાં 10 વર્ષની સેવા પૂर्ण કરી ચૂક્યા હોય। हसमुख पटेल साहब कितने साल से आईपीएस हैं, तो वो इस लायकात को पूरा कर रहे हैं। राज्य जाहिर सेवा पंचना सभ्यों माटे कोई पण लायकात नक्की करवानी सत्ता कोने पासे छे, तो आ सत्ता राज्यपाल पासे छे। राज्य जाहिर सेवा पंचना सभ्यों माटे कोई पण लायकात बधारा लायकात नक्की करवानुं होय तो आनी सत्ता राज्यपाल पासे छे। हवे आगळ वधीए। समयगाळो एटले हसमुख साहेब हवे केटला सुधी जीपीएससी ना चेरमेन तरीके फर्ज बजावी सके? 6 वर्ष अथवा 62 વર્ષની ઉંમર સુધી। અત્યારે હસમુખ સાહેબનું ઉંમર હું કાલ્પનિક રીતે બતાવું છું કે અત્યારે અગર જો હસમુખ સાહેબનું ઉંમર 50 વર્ષ હોય તો 56માં હસમુખ સાહેબ રિટાયર્ડ થઈ જશે। અને जो हसमुख साहेब नो उम्र 58 साल होए तो 58 + 6 64 ना 62 वर्षनी उम्र में हसमुख साहेबे रिटायर्ड उनको होना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम 6 वर्ष और उम्र के हिसाब से 62 वर्ष। तो अगर हसमुख साहब 56 साल के होंगे तो मान के चलिए 6 साल के लिए वो जीपीएससी के अगले चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं, यानी 2030 तक तो ये काम करेंगे। राज्यपाल नीचे मुजबनी परिस्थिति में राज्य जाहिर सेवा पंचना सभ्यों ने अध्यक्ष तरीके नियुक्त करी सके। यानी राज्यपाल किन परिस्थितियों में जीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करेंगे? જ્યારે અધ્યક્ષનું પદ ખાલી હોય, જ્યારે અધ્યક્ષની હાજરી ના હોય અને જ્યારે કોઈ કારણસર અધ્યક્ષ કાર્ય કરવામાં અસમર્થ હોય। આ 3 પરિસ્થિતિઓ છે જેમાં રાજ્યપાલ રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના સભ્યને અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરી શકે। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दीपावली के अवसर पर विद्यार्थियों को कोचिंग क्लास के द्वारा कुछ भेंट दिया जाता है। तो उसी के तहत विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो विश्वास लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे तो वहाँ जो कोर्स अवेलेबल है उसमें इन 6 कोर्स पर आपको लमसम 50% का डिस्काउंट दिया गया है। विश्वास लर्निंग ऐप पर जाने के लिए ये क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप वहाँ जाइए। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो कोर्स हिंदी में है उसको हिंदी में लिखा गया है। एक ये जीपीएससी का केवल जो है यहाँ हिंदी हो गया है, ये गुजराती है। तो चलिए मैं क्लियर कर दूं कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा ये हिंदी में कोर्स है, 7,999 का है और ये 3,999 में आपको अवेलेबल होगा। जीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा ये कोर्स गुजराती में है, पीपीटी गुजराती में पूरा, और हम बोलने का भी प्रयास गुजराती में किए हैं। 6,999 अभी आपको 3,500 में मिलेगा। एनसीईआरटी कोर्स 6 से 12 तक 1,000 घंटे की ये कोर्स है। ये हिंदी में है, एक एक चैप्टर पढ़ाए हैं हम और पूरा कोर्स हमने शूट किया है। ये 3,999 का है, अभी आपको 1,999 में। अगर कोई बच्चा सीसीई ग्रुप बी का मेंस का तैयारी कर रहा है, ग्रुप बी, तो उनके लिए 2,999 का कोर्स है, वो भी 1,500 में आपको मिलेगा।
PSI नवी पैटर्न मुजब ये 2999 का है, 1500 में आपको मिलेगा। और एक जो बच्चे UPSC में हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं इतिहास का पूरा वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है वो तैयार करके रखा हूं, और वो कोर्स है वो 25,000 का है, 12,500 में मिलेगा। ये दिवाली ऑफर है, वैलिडिटी कल से लेकर के 6 नवंबर तक है। तो देर किस बात की, ये QR कोड स्कैन करिए। और UPSC अगर आप 2025 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो इसमें जनरल साइंस, पर्यावरण, ज्योग्राफी पूरा, फिजिकल, वर्ल्ड, इंडियन और पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक ये 2 बचा हुआ है, वो जो है फरवरी तक हो जाएगा। GPSC प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 110 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप दिसंबर में परीक्षा मई में परीक्षा देंगे, ये फरवरी मार्च तक पूरा हो जाएगा। तो और NCERT का कोर्स कंप्लीट है, 1000 वीडियो और गुना लगभग 1 घंटा से करिए तो ये 1200 घंटे का कोर्स है। ये पूरा कोर्स कंप्लीट है। हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट है, और ये दोनों में भी 110 वीडियो है, और ये वीडियो इस पे अपलोड हो रहा है। तो आप इस दीपावली पर 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच लाभ उठाइए। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, UPSC प्रारंभिक परीक्षा 7,999 के जगह 3,999, GPSC प्रारंभिक परीक्षा 6,999 के जगह 3,500, NCERT कोर्स स्टैंडर्ड 6 से 12 3,999 के जगह 1,900, CCE मेंस ग्रुप B 2,999 के जगह 1,500, PSI नवी पैटर्न मुजब 2,999 के जगह 1,500, और इतिहास वैकल्पिक विषय 12,500। PSI वाले में हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि इसमें इंग्लिश और गुजराती नहीं है, ये ओनली GS का कोर्स है। चलिए अब आगे बढ़ें। હવે હટાવવાની પ્રક્રિયા શું છે? તો રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના સભ્યોને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા હટાવવામાં આવે છે। क्या अंतर है कि राज्य जाहिर सेवा आयोगना सभ्य अने अध्यक्ष ने राज्यपाल निमणूक करे छे, परंतु हटाववानी हक राष्ट्रपति ने छे, राज्यपाल ने नथी। तेमने नीचे मुजब आधारों पर हटावी शकाय। नीचे जो बेस दिया गया है उस बेस के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। क्या है बेस? तो पहला देखिए जरा क्या है आधार। जो ते नादार जाहिर थई गया होय तो, जो ते पोताना कार्यों करवामा असमर्थ होय तो, जो राष्ट्रपति ने एवी मालूम थाय अथवा जान थाय कि ते मानसिक रूप थी बीमार छे। अने चौथा, सिद्ध कदाचारना आरोप में राष्ट्रपति एने पद थी हटावी सके छे। જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ પાસે આવો કિસ્સો આવે तो તે તપાસ માટે સર્વોચ્ચ અદાલતને મોકલે છે। હટાने की प्रक्रिया देखिए। जो सर्वोच्च न्यायालय તે સભ્યને હટાવવાની સલાહ આપે तो राष्ट्रपति તેને હટાવવા માટે બાध्य થઈ જાય છે। मतलब अगर आपसे पूछे कि GPSC के सभ्य और चेयरमैन को हटाने के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से लेता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो दोस्तों आज इतना ही, ये कंप्लीट हुआ। आप जो है ये भली भांति जान गए हैं कि एक अत्यंत एफिशिएंट आदमी को यानी हसमुख पटेल साहब को जो योग्य थे उनको GPSC का चेयरमैन बनाया गया। तो उस संदर्भ में आपको एक जो है हम करंट पढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।